मैं अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता हिंदी। हम आप प्यारे बच्चों को सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित सूर सागर, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पद नामक पाठ से दिया गया है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अगला पाठ जो हमारा धनुष भंग के नाम से है और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी काव्य में धनुष भंग नामक पाठ से उद्धृत है। आइए तो हम अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आशा निशिनासी, बचर नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनिदेवा, बरसै सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। पहला पद है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए उस स्वयंवर सभा में विराजमान हैं और धनुष तोड़ने के लिए अग्रसर होते हैं। उसी समय का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर। उदित माने उदय होना, प्रकट होना। उदय गिरि, उदयाचल रूपी पर्वत। मंच माने होता है आसन, अर्थात जो मंच बनाया गया था राजाओं को बैठने के लिए। उस स्वयंवर में राजाओं को बैठने के लिए जो मंच बनाया गया था, उसी मंच के बारे में है। यहाँ रूपक अलंकार है। रघुबर बाल पतंग, रघुबर माने रघुबर श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। बाल पतंग, बाल पतंग, पतंग माने सूर्य होता है और बाल माने बालक, बालक सूर्य, अर्थात सूर्य जब उगता है उस समय का वर्णन करते हुए कब कहता है कि उगते हुए सूर्य के समान, अर्थात बालक रूपी सूर्य के समान। अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो उम्र थी वो क्या थी, किशोरावस्था थी, अर्थात बालक स्वरूप में थे, इसलिए बाल सूर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। तो आगे कब कहता है, उस उदयाचल रूपी पर्वत के मंच पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के उदय होते ही, तो सूर्य के उदय होते ही जिस प्रकार से चारों तरफ उजाला फैल जाता है, लोग जग जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, उसी की अनुरूपता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जब श्री रामचंद्र जी उस उदयाचल रूपी मंच पर प्रकट होते हैं, अर्थात उदित होते हैं, तो बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल विकसित होते हैं, खिल उठते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और उनकी भंवरे रूपी आंखें वो हर्षित हो जाती हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं। आगे चौपाई देखिए, फिर आगे, नृपन केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन केरि, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही रात्रि का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से
जो राजाओं के अंदर में यह आशा लगी हुई थी कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई राजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा और सीता जी मेरा वरण कर लेंगी, ऐसी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उन राजाओं की कि जो आपस में बतूनी थी, आपस में चर्चा करते हुए अपने बड़प्पन का बखान कर रहे थे, ऐसे नक्षत्र रूपी तारों का प्रकाश बंद हो गया, अर्थात वो टिमटिमाना बंद कर दिए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद, कुमुद माने कुमुद एक पुष्प को कहा गया है जो सूर्योदय होते ही वो मुरझा जाता है। कमल और कुमुद में यही विरोधाभास है, कमल का पुष्प खिल जाता है और कुमुद का पुष्प जो है वो मुरझा जाता है। तो मानी अभिमानी राजा रूपी कुमुद के पुष्प संकुचित हो गए, अर्थात सकुचा गए, अर्थात जो घमंडी राजा थे उनका सिर झुक गया। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी रूपी राजा जो कपट छल कपट से परिपूर्ण राजा थे, ऐसे उल्लुओं की भांति वो छुप गए। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही उल्लूक एक विशेष प्रकार की पक्षियों का प्रजाति है जो छिप जाती है, उसी प्रकार से कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, तब कहता है भय विशोक, विशोक एक शोक होता है, शोक का उल्टा विशोक होता है, अर्थात प्रसन्न हो जाना। शोक माने दुख होता है, विशोक माने प्रसन्न हो जाना। भय विशोक कोक, एक कोक विशेष प्रकार का पक्षी है जो रात्र में पति पत्नी दोनों बिछुड़ जाते हैं और जब सूर्योदय होता है तो पति पत्नी साथ हो जाते हैं। तो अपनी पत्नी की आशा से क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, अर्थात चकवा रूपी, चकवा जो पक्षी था वो प्रसन्न हो गया। सूर्योदय होते ही जिस प्रकार से चकवा प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से कोक रूपी मुनि, कोक रूपी नहीं कोक के समान, अर्थात चकवा के समान जो देवता और मुनिगण थे वे प्रसन्न हो गए, उनका शोक दूर हो गया, अर्थात उनको यह आशा जग गई कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और अपनी अत्यधिक सेवा को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मागा। इसी बीच श्री रामचंद्र जी अत्यधिक अनुराग के साथ, प्रेम के साथ अपने गुरु के पैरों की वंदना की और मुनिगणों से आज्ञा मांगते हैं। और आज्ञा मांगने के पश्चात सहज ही चले सकल जग स्वामी, समस्त संसार के स्वामी मालिक अर्थात ईश्वर श्री रामचंद्र जी अपने स्वाभाविक चाल से चल पड़ते हैं। और उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो मत मंजुवर कुंजर गामी, मतवाला, मंजु माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ और कुंजर माने हाथी, मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी गामी माने चल रहा हो। आगे है चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ जाते हुए देख करके जनकपुर के समस्त नर और नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, रोमांच से उनकी शरीर परिपूर्ण हो जाती है। पुलक माने होता पूर्ण, पुलक माने पुलकित होना, पूरी माने पूरा और तन माने शरीर, सुखारी माने सुख। कवि का भाव यह है कि धनुष की तरफ या धनुष को तोड़ने के लिए जाते हुए श्री रामचंद्र जी को जनकपुर के समस्त नर नारी जब देखते हैं तो उनकी संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठती है, अर्थात आनंद से परिपूरित हो जाती है। आगे फिर है बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वह समस्त नर और नारी अपने पूर्वजों और देवताओं की विनती करने लगते हैं और ऐसा अपने मन में सोचते हुए यह आभास करते हैं और कहते हैं अपने देवताओं से, अपने पूर्वजों से कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मेरे पुण्य का तनिक भी प्रभाव हो तो शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे ईश्वर, इस
शिव जी की धनुष को, हे गणेश गोसाई, गणेश गोसाई कहा गया गणेश जी की कामना करते हुए या गणेश जी को संबोधित करते हुए वो नर और नारी समस्त लोग ऐसी कामना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, तो इस शिव जी की धनुष को कमल की नाल की तरह से श्री रामचंद्र जी इसको तोड़ दें। आगे है, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाय, सख सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौन बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक अस हठ फल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप शयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछ जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोस्यो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघुलागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। दूसरा दोहा है, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाय। सीता जी की माता अत्यधिक प्रेम के साथ रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और अपनी सखियों को अपने पास बुला लेती हैं और अत्यधिक स्नेह के वशीभूत होकर के वह बिलखती हुई या रोती हुई वचन कहती हैं, कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कि हे सखी, ये सभा में उपस्थित समस्त लोग कौतुक देखने के लिए आए हैं, नजारा देखने के लिए आए हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, और जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। आगे फिर कहती हैं, कौन बुझाए कहाय गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही, कोई जा करके इनके गुरु को समझाता नहीं है, कहता नहीं है कि ये बालक हैं, इनको ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, ऐसा हठ करना इनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, क्योंकि रावण जैसे और बाणासुर जैसे बलशाली राजा इस बाण को धनुष को छू तक नहीं सके, और हारे सकल भूप करिदापा, और संसार के समस्त एक से बढ़कर एक राजा हार गए, अर्थात किसी से धनुष नहीं उठी। और सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, और ऐसे धनुष को इन राजकुंवरों की शरीर अर्थात किशोर और कोमल शरीर इन राजकुमारों के तुलना के योग्य नहीं है, अर्थात यह धनुष बहुत भारी है और ये किशोर हैं। ये तो उसी प्रकार से है जैसे बाल मराल की मंदर लेही, जैसे हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत उठाए। कहीं ऐसा संभव है? अर्थात असंभव, क्योंकि हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। आगे फिर कहती हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, भूप शयानप, भूप माने राजा, शयानप माने होता चतुराई या बुद्धिमत्ता, सकल सिरानी माने नष्ट हो गई है, राजा की भी समस्त बुद्धिमानी नष्ट हो गई है, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सख विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी, ईश्वर की महिमा कोई जान नहीं सकता है। इतने में एक अत्यधिक चतुर सखी सीता जी की माता से कहती है कि हे माता, हे रानी, क्या कहती है? बोली चतुर सखी मृदुमानी। इतने में एक चतुर सखी मीठे बचनों से सीता जी की माता से कहती है कि हे रानी जी, तेजवंत लघुगनी रानी, हे रानी, तेजवंत को, तेजवान को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, समझना नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि, अर्थात कुंभज कहते हैं अगस्त ऋषि को, जिनका जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए उनका नाम कुंभज ही पड़ा था, और वह समस्त समुद्र का पान कर गए थे। तो कहाँ घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि और कहाँ समुद्र, अपार समुद्र को क्या कर लिया? सोख लिया, पी लिया, जिनके यश को, सुजस को सकल संसारा, सारा संसार जानता है। आगे फिर है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताज त्रिभुवन तम भागा।
उगते हुए सूरज का घेरा देखने में अत्यधिक छोटा लगता है। रवि मंडल, सूरज का घेरा जो है देखने में अत्यधिक लघु लागा, अत्यधिक छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तास त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों से अंधकार भग जाता है। तीसरा दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्ब। इसमें जो है कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। कवि का अभिप्राय यही है, और कवि अपने शब्दों में वर्णित करते हुए दोहे के माध्यम से कहता है, क्या कहता है, मंत्र परम लघु जासु बस, वह मंत्र अत्यधिक छोटा है। मंत्र परम लघु अत्यधिक छोटा है, जासु बस जिसके बस में, विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता हैं। वह मंत्र अत्यधिक छोटा है जिसके बस में कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके बस में हैं। अर्थात वह ओम का जो मंत्र है उसी के वशीभूत सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। आगे जैसे महामत उदाहरण देते हुए, जैसे महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्ब, महामत वाले हाथी को जिस प्रकार से एक अंकुश, खर में एक छोटा सा अंकुश अपने बस में किए रहता है। अर्थात हाथी के कान पे मारा जाने वाला एक औजार है, जिससे हाथी जो है उसके महावत के बस में रहती है, उसका नाम क्या है, अंकुश, उसी को अंकुश कहते हैं। तो ही कवि जो है उदाहरण देते हुए कहता है कि महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में किए रहता है। अर्थात किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे फिर है, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। काम कुसुम कामदेव, पुष्प के धनुष बाण को लेकर के, कुसुम पुष्प, धनुषायक धनुष बाण को लेकर के सारे संसार को अपने बस में किए रहता है। अर्थात पूरे संसार में कोई ऐसा जीव जंतु और प्राणी नहीं है जो काम के वशीभूत ना हो। देवी तजिय संसव वस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, हे देवी जी, ऐसे अपने मन का तजिय संसव वस जानी, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके कि रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ डालेंगे, अपने अंदर के संशय को त्याग दीजिए। तजिय संसव वस जानी, अपने अंदर के संशय को त्याग दीजिए और रामचंद्र जी उस धनुष को अवश्य तोड़ डालेंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यत प्रीति। सखी के द्वारा कहे हुए ऐसे वचनों को सुन करके माता रानी के अंदर में, माता जी के अंदर में अर्थात सीता जी की माता के अंदर में विश्वास जगता है और मिटा विषाद बढ़ी अतिप्रीति, और उनके अंदर का जो दुख है वो दूर हो जाता है और श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही। तब राम बिलोक वैदेही, तब श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं और सभय हृदय बिनवत जहिते ही, और सीता जी अत्यधिक भय के साथ अपने हृदय में जिस जिस देवता को जानती हूँ उससे विनती करती हैं। क्या है आगे, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी अपने ही मन में अत्यधिक व्याकुलता के साथ देवताओं से विनती करती हैं और मनाती हैं और कहती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी प्रसन्न हो जाओ। करहु सकल आपन सेवकाई, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। करहु सफल कर दीजिए आपन सेवकाई, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, आज तक हे महेश भवानी, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए और मेरे कल्याण के लिए। कर हित हरहु, हित माने कल्याण, मेरे हित के लिए इस चाप की गुरुता को कम कर दीजिए, हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज के लिए मैंने आपकी सेवा की है। आज लगे कीन्हू तुम सेवा, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता तोरी। मैं महाराज आपसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को आप सुनिए और इस धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए। हल्का कर दिया था धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए।